हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सर। सब कुछ पढ़ो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल जो बेसिक आपने 8th क्लास तक भी पढ़ा है, नेचुरल नंबर क्या होता है, मैं आपको सारे नंबर जितने तरह के भी नंबर होते हैं बच्चों, वो मैं आपको बताऊंगा ये नंबर सिस्टम है क्या। दुनिया का टोटल जब मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूँ, कंप्लीट नंबर सिस्टम को है बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंप्लीट नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेरी बात को आराम आराम से समझना और पेन पेपर साथ लेकर बैठ जाओ। नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट बोला गया रियल नंबर, और दूसरा पार्ट बोला गया बच्चों इमेजिनरी नंबर। दो पार्ट में नंबर सिस्टम को डिवाइड किया गया। एक पार्ट को बोला गया रियल नंबर, दूसरे पार्ट को बोला गया इमेजिनरी नंबर। आपके सिलेबस में इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना होगा। फिलहाल देख कर ये पहचानना सिखा दूंगा कौन सा हमारा इमेजिनरी है और कौन सा हमारा इमेजिनरी नहीं है। सपोज मैं एक कोई वैल्यू लेता हूँ 4, क्या लेता हूँ बच्चों 4, और एक वैल्यू लेता हूँ रूट के अंदर -4। तो रूट के अंदर मेरी बात को समझना, रूट के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर नजर आ जाए, मेरी बात को समझना बच्चों ध्यान से। रूट के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर नजर आ जाए, इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर के फैमिली का है। अगर मैं आपको बोलूंगा ये बताओ रूट के अंदर -5, तो आप बोलोगे ये इमेजिनरी नंबर का फैमिली का मेंबर है। मैं बोलूंगा रूट के अंदर -7, आप बोलोगे ये इमेजिनरी नंबर है। तो आपको बस पहचानने का तरीका सिखाया, इमेजिनरी नंबर होता क्या है, बस आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ये ऊपर की क्लास में जाके पढ़ेंगे। रियल नंबर, रियल का मतलब क्या होता है बच्चों, वास्तविक, जिसको तुम महसूस कर पाओ, फील कर पाओ, उसी को बोलते हैं रियल नंबर। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरी बात को समझना, 7 किलोमीटर, तो तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर तैयार हो जाता है। अच्छा 7 किलोमीटर मतलब एक डिस्टेंस की बात किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा कहीं से कहीं तक के डिस्टेंस की बात कर रहा होगा और बता रहा होगा डिस्टेंस जो है मेरा वो 7 किलोमीटर है। मतलब रियल, आप इसको फील कर सकते हो 7 किलोमीटर डिस्टेंस कितना बड़ा होगा, इसलिए हमारा ये रियल नंबर है। मान लिया जाए मैं बोलता हूँ 1/4, 1/4, क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी भी एक चीज का चौथा हिस्सा, 1/4 तुम्हारे पास है। मान लिया जाए एक एप्पल है आपके पास, एक एप्पल है, एक ही एप्पल बचा है बच्चों खाने के लिए, और वहां पर आप 4 लोग हैं, तो आप इसको 4 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। पहले वाले को भी मिलेगा 1/4, दूसरे वाले को मिलेगा 1/4, तीसरे वाले को मिलेगा 1/4, चौथे वाले को मिलेगा 1/4, यानी सबको उस एप्पल का फोर्थ, चौथा हिस्सा, 1/4 हिस्सा मिलेगा। तुम इसको महसूस कर पा रहे हो, तुम समझ रहे हो, ठीक है। अगर एक एप्पल इतना बड़ा है तो उसका 1/4 तुम्हारे हिस्से में कितना आना है, यानी 1/4 भी एक रियल नंबर होगा। कोई बच्चा लिखता है -300, -300, मेरी बात को समझना, नॉर्मल सी बात है। मान लिया जाए आपके अकाउंट में बैलेंस, मान लिया जाए एक कंडीशन है कि बैंक में मिनिमम आपको 500 रुपीज रखना होगा एक मंथ का, ठीक है ना, और आपके बैंक अकाउंट में आपने 500 नहीं रखा, तो बैंक अकाउंट का जब आप पासबुक अपडेट कराओगे बच्चों, तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव जो भी अमाउंट होगा उतना लिखा होगा CR, नेगेटिव जो भी इतना CR, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव, यानी तुम फील कर रहा हो मेरे पास जो है मेरे अकाउंट से 300 रुपये माइनस है, मतलब मैं कर्ज में हूँ। कोई इंसान किसी से 1000 रुपये कर्ज मांगता है, ठीक है ना, बोलता है मुझे 1000 रुपया उधार दे दो कुछ दिन के लिए। उधार का मतलब वो कर्ज में है, कर्ज का मतलब उसको वापस करना है, वापस करने का मतलब वो नेगेटिव में है। तो ये भी आप महसूस कर पाते हो, हाँ भाई ये एक रियल नंबर है। नेगेटिव 1000 का मतलब कोई इंसान के बैंक में या तो 1000 रुपया माइनस में चला गया होगा, या तो किसी ने किसी से कर्ज लिया है। अदरवाइज मैं आपको ऐसा बोलूं, कभी आप ऐसा नहीं बोलते कि -10 किलोमीटर चलना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं A से लेकर B का डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर है, तो B से A आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि ये -10 किलोमीटर है, ठीक है ना। आप इस डिस्टेंस को भी 10 किलोमीटर ही बोलोगे। ये याद रखना, डिस्टेंस और रुपए पैसे की बात में डिफरेंस है, ठीक है ना। अब रियल नंबर का मतलब मैंने आपको क्या बोला, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको समझ सकते हो। मैं लिखता हूँ 3/8, इसका मतलब समझ आता है कोई भी तीन चीज है, तीन पार्ट है, कोई भी तीन चीज का एक टुकड़ा है जिसका 8वां हिस्सा, 3/8 हिस्सा आपका है, ठीक है ना, इसको आप महसूस कर पाते हो। मैं लिखता हूँ 0,
तुमने पूछा आप मुझे कितने चॉकलेट दोगे, मैंने कहा 0, इसका मतलब तुम लगता है कुछ नहीं दोगे, यानी 0 का मतलब तुमको समझ आता है कुछ नहीं, नथिंग, आप मुझे कुछ नहीं दोगे, ठीक है ना। 0 का मतलब नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। कोई पूछता है आपसे 0 क्या है, तो आप बोलोगे नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है, तो रियल नंबर है, क्योंकि आप 0 को महसूस कर पाते हो। तो अगर नेगेटिव में है पॉजिटिव में है कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन में है बिना फ्रैक्शन के है, सारे के सारे हमारे ये क्या कहलाएंगे, रियल नंबर, यानी वैसे नंबर को जिसको आप महसूस कर पाओ, या दूसरे भाषा में समझो, रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो ये हमारा रियल नहीं है। इसके अलावा जितना भी बच गया, मैं लिखता हूँ 3/9, क्या ये रूट के अंदर है, नहीं। क्या ये नेगेटिव है, नहीं, तो ये रियल नंबर है। मैं लिखता हूँ -7/5, क्या ये रूट के अंदर है, नहीं। क्या रूट के अंदर नहीं है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, मतलब ये रियल नंबर है। यानी अगर रूट के अंदर आपको ना दिखे तो वो रियल नंबर है। सिर्फ रूट के अंदर, हाँ, अगर मैं पूछता हूँ क्या √4 रियल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि √4 की वैल्यू जानते हो आप 2। अगर मैं पूछता हूँ √5 रियल नंबर है, बिल्कुल है। सिर्फ आपको रूट के अंदर बच्चों अगर नेगेटिव दिख गया तो आप बोलोगे नॉट रियल नंबर। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, ठीक है ना। यानी ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जो आपको रूट के अंदर बस नेगेटिव ना हो, 1 2 डॉट 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 कुछ भी लिखो, इधर लिखो -1 -2 डॉट 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 कुछ भी लिखो, इसके अंदर आपके पास फ्रैक्शन वाले हैं, विदाउट फ्रैक्शन वाले हैं, रूट वाले हैं, सब है इसके पास, हमारे पास। अब मैं बात करता हूं इंटीजर की, मेरी बात को समझना, एक एक चीज मैं पहले ये क्लियर कर दे रहा हूं, इससे क्या हो, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। पहले नंबर सिस्टम, नंबर फैमिली के बारे में। एक नंबर सिस्टम, क्या नंबर सिस्टम का मतलब, क्या, नंबर का फैमिली, उस फैमिली में कितने तरह के नंबर हैं, कौन कौन सा मेंबर है, उसके बारे में पहले समझो, ठीक है ना। इंटीजर, इंटीजर के लिए पहला कंडीशन, इंटीजर के लिए पहला कंडीशन, ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या 2/3 इंटीजर है, नहीं। क्या 7/9 इंटीजर है, नहीं। क्या 5 इंटीजर है, बिल्कुल। आप बोलोगे सर ये भी तो 5/1 के फॉर्म में, तो 5/1 को हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोलते, कंप्लीट 5 बोलते हैं, इसलिए हमारा ये इंटीजर है। क्या -7/9 इंटीजर है, नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। -7 इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। यानी 0 हमारा इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहे। कहने का मतलब, अगर मैं इंटीजर को, अगर बच्चों मैं इंटीजर को डिवाइड करूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहाँ 0, ये 1, ये 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ -1, यहाँ -2 डॉट डॉट डॉट, यानी ये हमारा जब नेचुरल नंबर के फैमिली के साथ, नेचुरल नंबर के फैमिली के साथ 0 मिल जाए, तो ये आप लोग को पता है कि इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर फैमिली के साथ 0 मिल जाए, इसको होल नंबर बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम, मेरी बात को समझो, 0 को पॉजिटिव के अंदर ही लिया गया है, इंटीजर में, नेगेटिव में नहीं लिया गया है। तो आप इस पूरे फैमिली को, आप इस पूरे फैमिली का नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, आप दे सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इस पूरे फैमिली का आप नाम दे सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर मैं इधर वाले फैमिली की बात करूं, इस वाले को आप बोल सकते हो नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोल सकते हो बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स। मेरी बात को बिल्कुल समझो अच्छे तरीके से, नंबर सिस्टम के हर एक चीज को हम लोग समझेंगे। यानी इंटीजर दो ही तरह का होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, कभी भी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4, उसके साथ 0 इंक्लूड किया, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ये सब कुछ आपने सीखा, अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखाया, एक मैंने बताया रियल नंबर, मेरी बात को समझना। दूसरा मैंने बताया इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर। तीसरा मैंने बताया इंटीजर्स, इंटीजर्स बताया। इंटीजर्स के अंदर क्या बताया, पॉजिटिव इंटीजर्स, मेरी बात को समझना। इंटीजर्स के अंदर क्या बताया, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के बाद मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको इसी के अंदर आपको समझाया, ये आपको पता भी है नेचुरल नंबर क्या होता है, ये भी आपने समझा, नेचुरल नंबर भी कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। और साथ ही साथ आपने क्या समझा, अगर नेचुरल नंबर के साथ 0 को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर हो जाएगा। इतने सारे नंबर को बेटा आपने देखा।
अच्छे से देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसमें 100 में 100 स्कोर करोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बस मैं जैसे जैसे काम दूँ उसको आप करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसके लिंक को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जो लॉकडाउन में घर में हैं बट पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ। और बहुत सारे नंबर की जरूरत है, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम, सब सिखाऊंगा, बट फिलहाल जितने की जरूरत है उतने की बात करते हैं। अब मैं सबसे पहला टॉपिक उठाता हूं, रैशनल नंबर। मैंने टॉपिक उठाया रैशनल नंबर। आराम से मेरी बात को समझना। रैशनल नंबर होता क्या है बच्चों, मैं इसके बाद इरेशनल भी समझाऊंगा। ये इतना बड़ा चैप्टर है कि मैं आराम से आपको 7 से 8 क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा। रियल नंबर सारे इसके अंदर आ जाएंगे, एक्सपोनेंट से लेकर हर चीज आपके अंदर। 8वीं क्लास तक आपने या बेसिक बच्चों के टाइम में आपने जो भी मैथ्स पढ़ा, अगर उसमें जो भी कमी होगी वो यहाँ क्लियर होगा आपका। रैशनल नंबर होता क्या है, दुनिया का वैसा नंबर जो किस फॉर्म में हो बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में हो, p/q, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी P हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है ना। Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक और कंडीशन क्या है, एंड HCF बिटवीन P एंड Q, HCF बिटवीन P एंड Q ऑलवेज 1, बिटवीन P एंड Q हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर P और Q के बीच का जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते, वो हमारा 1 होना चाहिए। मतलब P और Q का एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब P/Q, जैसे बच्चों मैंने लिखा 2/5, मेरी बात को समझना, 2/5, ठीक है ना। अब देखना, मैं दो वर्ड यूज करूंगा, एक वर्ड यूज करूंगा टर्मिनेट, और दूसरा वर्ड यूज करूंगा नॉन टर्मिनेट। बिल्कुल वर्ड पर जाना बच्चों। टर्मिनेट का मतलब जो रुक गया, हमारा टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया वहां पे, उसके बाद कोई कहानी नहीं, ठीक है। नॉन टर्मिनेट का मतलब वो रुक ही नहीं रहा, वो चलता जा रहा है। जैसे मेरी बात को आप समझना, मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया, आपको डिवीजन करना आता है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो आप यहाँ डेसिमल लगाते हो, और डेसिमल लगाने के बदले आप एक जीरो लिखते हो, और यहाँ से बच्चों हुआ 5 4 जा 20, ये हमारा कैंसिल हो गया। मतलब आप बोलोगे 0.2/5 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4, और ये किस फैमिली का हो गया, टर्मिनेट फैमिली का हो गया, टर्मिनेट फैमिली का हो गया, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेट की बात करूं, सपोज मैं 1/3, 1 से को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, पता है आपको डिवीजन, नहीं डिवाइड हुआ, 0, 3 3 जा 9, 1, अब नहीं हो रहा है डिवाइड, तो डेसिमल नहीं लगाते, बस आप यहाँ एक जीरो लगाओगे अपने मन से, 3 3 जा 9, बिल्कुल डिवीजन आपको आता है, वापस एक जीरो लगाओगे, 3 3 जा 9, तो आप क्या देखते जा रहे हो बच्चे, ये 1 आता रहेगा, आप ऐसे ही बढ़ते रहोगे, यानी ये चलता रहेगा। और क्या चल रहा है, 0.33333, मेरी बात को समझो, मतलब इसको मैं लिखूंगा 0.3333333 डॉट 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 डॉट, ये नॉन टर्मिनेट हुआ, मतलब ये रुक नहीं रहा, तब तक कोई काम धाम नहीं है, तो बैठ के आप डिवाइड करते रहिए, डेसिमल के बाद 333 लिखते रहिए, ये रुकने नहीं जा रहा। अब इसी में जैसे ही नॉन टर्मिनेट की बात आता है बच्चों, तो नॉन टर्मिनेट की बात जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे दो चीज आता है, एक आता है रिपीटिंग, एक क्या आता है बच्चों, रिपीट होने वाला, एक रिपीटिंग वाला केस आता है बच्चों, दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग, यानी जो दूसरा होगा वो नहीं रिपीट होने वाला, ये केस आता है। रिपीट, आप देख रहे हो ये रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद ही ये रिपीट होगा, ये ऐसा भी हो सकता था 0.3232323232, ऐसा हो सकता था 0.578578578578578, तो इसको हम लोग किस तरीके से, मेरी बात को समझो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है, अगर बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है, किसी को मैंने डिवाइड किया और वो आ रहा है 0.9999 डॉट डॉट डॉट,
इसको हम लोग बोलते हैं 0.9 का बार। बार का मतलब ये रिपीट हो रहा है, और ये कैसा है हमारा, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कैसा है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड क्यों यूज किया, नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये रुक नहीं रहा, एंड रिपीटिंग क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 99999। बट अगर मैं आपके पास ऐसा लिखूंगा 0.378378378378378378, आप इसको बोलोगे 0.378 का बार, क्योंकि ये तीन तीन बार के बाद चेंज होता जा रहा है, तो 378 का बार लिखोगे। और ये भी हुआ हमारा कैसा, ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये भी नहीं रुक रहा, ये भी नहीं रुक रहा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी हमारा कैसा है, रिपीटिंग। कैसा बच्चों, रिपीटिंग। बट अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं कि 0.7523160925732187 कुछ भी मैं लिख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं कहीं से भी कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ 5 देखता हूँ तो 5 के बाद 7 है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। 7 के बाद 3 है, ये 7 के बाद 5 है, मतलब एक सीरीज नहीं मिल रहा। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। रुक तो ये भी नहीं रहा, नहीं रुक रहा, साथ ही साथ ना ही ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अगर अभिषेक सर आपके साथ है तो, और आप मेरे साथ हो तो। आपका साथ का मतलब आप अपना ईमानदारी से मेहनत करो, मैं जो भी होमवर्क दूं उसको कंप्लीट कीजिए आप। ऐसा नहीं कि होमवर्क ही नहीं किया, तो ऐसे केस में मामला बच्चों खराब हो जाता है। चलिए अब मैं आपको वापस समझा रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या समझाया, मैंने अभी आपको समझाया कि जब डेसिमल के फॉर्म में आता है तो एक मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग, दूसरा बताया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाना, टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नहीं रुकना। नॉन टर्मिनेटिंग की दो फैमिली की बात आई थी, एक आई थी रिपीटिंग और एक आई थी नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर रहा और एक जो हमारा रिपीट कर रहा है। तो आपके सिलेबस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा पूछा जाता है मैं आपको समझा रहा हूं। अभी आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि भाई मुझे 0.9 का बार लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब सीधी सी बात है, आपको बोला जा रहा है P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 0.33 का बार है, इसको भी कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, यानी P/Q के फॉर्म में। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास 0.78585 पर बार है और इसको कन्वर्ट करना है आपको रैशनल नंबर में। आपके पास ऐसा हो सकता है 5.022 का बार, इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है रैशनल नंबर में। तो ये पहला टाइप है जो आपका सिलेबस बोलता है आपको पढ़ने को। तो एक एक क्वेश्चन बच्चों में करवाऊंगा और आपको बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में कम से कम 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बिल्कुल आप जब मेरे ऐप पे जाओगे तो आपको इसका वीडियो के साथ साथ आपको आगे आप जाओगे तो जहाँ ई बुक लिखा हुआ है बच्चों, वहाँ आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक जो ट्रेडिशनल मेथड है जो आपको स्कूल में करना है, दूसरा एक शॉर्टकट तरीका जब आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जाएगा। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। मान लिया जाए मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि 0.7 बार को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रैशनल नंबर के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में यानी P/Q के फॉर्म में ये कन्वर्ट करना है। रैशनल नंबर पे आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। बस पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ आपको। ये देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार है। मेरा पहला स्टेप मैंने क्या समझाया, आप इसको ऐसे मान लो लेट x इज इक्वल टू 0.7 का बार। इसका मतलब क्या है, पहले मेरी बात को समझो। इसका मतलब है 0.777777 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब बच्चों यही है। ठीक है, मैं आपको जो ट्रिक समझाने जा रहा हूं, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको क्या ट्रिक समझाने जा रहा हूं, मैं ट्रिक आपको समझाने जा रहा हूं कि डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल के बाद बच्चों कितने डिजिट पर बार है। मैं देख रहा हूं डेसिमल के बाद सिंगल यानी 7 पर बार है।
अगर सिंगल डिजिट पर बार हो तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 डिजिट पर बार हो दोनों साइड 10 का स्क्वायर यानी 100 से मल्टीप्लाई करना, 3 डिजिट पर बार हो तो दोनों साइड 10 क्यूब यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ सिंगल डिजिट पे बार था, मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। जितने 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, डेसिमल हमेशा राइट हैंड साइड को बढ़ता चला जाएगा। मैं समझा रहा हूँ इसको, पहले मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.7777 डॉट डॉट को, तो ये कैसे होगा सॉल्व, मेरी बात को समझना। अगर मैं ये डेसिमल हटाता हूं बच्चों, तो नीचे एक डेसिमल हटाने के बदले 1 लिखते हैं और 1 2 3 2 5 1 2 3 4 5 डॉट 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 0 आता रहेगा, यानी एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो कैंसिल होगा तो जब भी मैं इसको लिखूंगा तो अब 7 के बाद आएगा डेसिमल, यानी ये हो जाएगा 7.7777 डॉट डॉट डॉट। इस बात को नहीं समझा, फिर से समझो। मान लिया जाए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है 0.57 को, क्या करोगे आप, डेसिमल हटाया नीचे 100 लिखोगे बेटा, 10 10 0 0 कैंसिल, हमारे पास 57/10 आएगा जो कि क्या हो जाएगा 5/7। पहले क्या था मेरे पास, पहले था 0.57, यानी एक जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल में एक राइट हैंड साइड को 1 डिजिट आगे बढ़ते हैं, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट से आगे बढ़ेंगे, 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट से आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं जहां था वहां वापस आता हूं। कहाँ थे हम लोग, तो हम लोग थे यहाँ पर जी, ये हमारे पास है, वापस आ जाते हैं भाई फटाफट 2 सेकंड के अंदर। बिल्कुल नहीं टेंशन लो, मैथ्स ऐसा कर दूंगा बेटा कि 100 में 100 मार्क्स लाओगे। बस मेरे साथ आपको झूठ नहीं बोलना है, टाइम से होमवर्क कंप्लीट करना है। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप नीचे देख रहे हैं उस व्हाट्सएप नंबर पे आप आराम से अपने काम को मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा चैनल जो सब कुछ पढ़ो के नाम से है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करो। वेबसाइट मेरा सब कुछ पढ़ो.com के नाम से है, वेबसाइट पर जाओ बच्चों, विजिट करो, देखो किस किस सब्जेक्ट के वीडियो वेबसाइट पर अवेलेबल है। बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको सोशल स्टडीज पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, संस्कृत पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, किसी भी क्लास का सारा वीडियो अवेलेबल है। तो अब आपने यहाँ क्या सीखा, जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल से राइट हैंड साइड को एक हाथ आगे चलना है, मतलब ये डेसिमल अब यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 7.7777। आप राइट में जितना 7 चाहो लिख सकते हो, ऐसा नहीं अगर ऊपर मेरे पास 5 7 है नीचे 5, आप 50 7 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही आपने इतना काम किया, इसके बाद का काम रहेगा इक्वेशन नंबर सेकंड में से बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे हम लोग, तो 10x माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड को राइट से माइनस कीजिए 777 डॉट 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 माइनस क्या है मेरे पास 0.7777 डॉट डॉट डॉट। और जब बच्चों आप माइनस करोगे तो आपको पता है डेसिमल के बाद हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट बच्चों, यानी डेसिमल के बाद जो है बच्चों यहाँ से यहाँ तक और डेसिमल के बाद यहाँ से यहाँ तक ये सारा गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, सिर्फ क्या बचेगा हमारा 7 बचेगा। माइनस करना आप लोग को आता है बिल्कुल, जब मैं माइनस करूंगा 7.777 डॉट 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 0.7777 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस करने पे बच्चे डेसिमल के बाद वाला कैंसिल और 7 माइनस 0 आंसर है 7, जो कि मैंने माइनस किया था। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/9। ये आपको तब करना है जब आपके पेपर में, मेरी बात को समझें, जब आपके पेपर में ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है सर अगर पेपर में ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया, एमसीक्यू के अंदर पूछा गया तो क्या करेंगे। बिल्कुल उसका मैं जवाब दे रहा हूं क्या करेंगे, मेरी बात को समझना। अपने पास क्वेश्चन था जी 0.7 का बार, 0.7 का बार। कुछ नहीं कीजिएगा, डेसिमल के बाद आपने जो डिजिट देखना है उसके ऊपर से बार का साइन हटा दो, और एक बार जब हटाओगे, एक बार के साइन को हटाने के लिए बच्चों, एक बार के साइन को हटाने के लिए एक 9 नीचे लाना है। ये आंसर होगा एमसीक्यू में। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 0.77 का बार, तो आप बोलोगे 77/99। अगर बच्चों मेरे पास ऐसा लिखा होगा 0.583 का बार, तो आप बोलोगे 583/999। शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूं। अगर कहीं लिखा हुआ है 0.75 का बार,
इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? तो 75 माइनस जिस पे बार नहीं होता है उसको माइनस करो, तो माइनस होगा 7 अपॉन जिस पे बार था, सिंगल डिजिट पे बार था उसके लिए लिखा 9, और जिस पे बार नहीं होता उसके लिए लिखते हैं 0, यानी ये आ जाएगा 68 अपॉन 90। ये आ जाएगा 68 अपॉन 90। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, चाहो तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 34 अपॉन 45 बोलोगे। तो शॉर्टकट मेथड बताया। वापस मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अपने पास दूसरा क्वेश्चन है जी, देखते जाइए। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और दूसरा एग्जांपल हमारे पास 0.1 सेकेंड 134। हाँ ठीक है बच्चों, आइए देखिए 0.57 का बार इसको सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब 1 मार्कर में पूछा जाएगा, आप फटाफट आंसर बताओगे, 57 अपॉन 99 ये आंसर होगा। लेकिन जैसे ये 2 से 3 मार्क्स में पूछा गया, आपने क्या करना है, इसको x मान लेना है। x का मतलब 0.57575757 चलता रहेगा, 575757 चलता रहेगा, ये ध्यान रखना है। क्या सिखाया था? तो सिखाया था आपको ये देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार है। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट पर बार है, इसका मतलब आप 10 का स्क्वायर यानी 2 डिजिट पर बार है, मतलब आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और इससे पहले मैं आपको सिखा चुका हूं, अगर एक 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो 2 सिंगल डिजिट आगे जाते थे, और या 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा डेसिमल, यानी डेसिमल इसके बीच में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 57.575757, जितनी बार लिखना हो कर लो। और इसके बाद आपको क्या सिखाया बच्चों? इसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना। तो 100x माइनस एक्स, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से माइनस किया, राइट में क्या है मेरे पास 57 57 57 57 डॉट डॉट डॉट, माइनस क्या है बच्चों मेरे पास 0.575757 डॉट डॉट डॉट, 0.575757 डॉट डॉट डॉट, और माइनस करना आपको आता है। ये हो जाएगा बच्चों 99x इज इक्वल टू 57, और x की वैल्यू आ गई 57 अपॉन 99। बिल्कुल माइनस करना आसान है। फिर मैं माइनस करके दिखा दे रहा हूँ, 57.575757 डॉट डॉट में माइनस करना है 0.575757 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा जब माइनस करेंगे बच्चों तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा हमारा 57। यही आंसर आया था जब ये आपसे 1 मार्कर में पूछा गया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसके बाद जो बच्चों आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है वो क्वेश्चन हमारा 0.134 का बार, 0.134 और सिर्फ 3 और 4 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार यहाँ नहीं है। तो कैसे सॉल्व करना सिखाया था? पहले पूरा डिजिट लिख लो, पहले पूरा डिजिट लिख लो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले 0 लिखना। तो 2 के ऊपर बार था तो 99, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0। इसका आंसर आएगा बच्चों 133 अपॉन 990। ये तो हुआ अगर एक नंबर में पूछा गया तो। ऐसे ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पूछा गया तो आप इसको लिखोगे 0.1334 के ऊपर बार है प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये ऐसा रिपीट होगा 343434 डॉट डॉट डॉट, ये 34 ऐसे ही मल्टीप्लाई ये रिपीट होता चला जाएगा। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट है, अब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि अपने पास डेसिमल के बाद एक डिजिट को छोड़ा गया है, फिर भी आप यहाँ काउंट करोगे इसको, यानी डेसिमल के बाद आपने 3 डिजिट देखा, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करते ही ये हमारा 3 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 134.34343434 डॉट 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 डॉट। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे, अब आप यहाँ देखोगे तो ये मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत ही हॉट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं करवाया। अब यहाँ पे परेशानी कहाँ आती है देखना, जैसे ही मैं माइनस करूंगा, जैसे ही बच्चों मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने समझा उसका ये बिल्कुल क्लियर है, जैसे ही बच्चों मैं माइनस करूंगा तो मेरा डेसिमल वाला पार्ट खत्म होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं ये हमारा माइनस नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हम लोगों को बिल्कुल 0 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ कुछ और ना और तिगड़म है, मेरी बात को समझना।
मेरी बात को समझना, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को समझ लिया उसका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन, मेरी बात को समझना, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसा होता 0.134 ऐसा बार होता, अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं बच्चों इसको बोलता x इज इक्वल टू 0.134 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। डेसिमल के बाद 3 डिजिट के ऊपर था, अभी भी मैं सिखाऊंगा 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 134.134 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब आप यहाँ माइनस करते सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये होता हमारा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 134.134 डॉट 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 माइनस, क्या माइनस करना है प्यारे बच्चों, तो माइनस करना है 0.134 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ हमारे पास डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, ये डेसिमल के बाद, यहाँ भी सेम डेसिमल के बाद वही डिजिट हैं, मतलब डेसिमल के बाद वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप बोलोगे 999x इज इक्वल टू 134 और x की वैल्यू आ जाएगी 134/999। ये क्वेश्चन अलग था, यानी अगर आप इसको शॉर्टकट से सॉल्व करते 134 और 3 पे बार था 39, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो सबसे हटकर है। क्या है वो क्वेश्चन, फिर मैं लिख रहा हूं, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको x इज इक्वल टू 0.134, सिर्फ 34 पर बार था। तो इसको शॉर्टकट मेथड से तो आपने सॉल्व किया, टोटल डिजिट लिखते हैं, जिस पे बार नहीं होता उसको माइनस करते हैं और जिस पे बार नहीं होता उसके बदले एक जीरो लिखते हैं, बाकी के लिए 99 लिखते हैं। तो इसका आंसर आ गया था 133/990। बट अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाए तो क्या करते हैं सुनना। आप ऐसे क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको डेसिमल के बाद बार मिल जाए। यानी आप यहां देख रहे हो डेसिमल के बाद 1 है, 1 के बाद बार है, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो पहला काम क्या करना बच्चों, आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, इससे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा 1.34 का बार। ठीक है, 10x से मल्टीप्लाई होते ही ये क्वेश्चन हो गया हमारा 1.34343434 डॉट डॉट डॉट। मेरी बात को समझना, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट पर बार नहीं होता तो 100 से मल्टीप्लाई करके, मतलब डेसिमल के बाद बार को हमेशा लाना है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, डेसिमल के बाद बार को हमेशा लाना है। अब आप यहाँ क्या करोगे, अब आपने देखा डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार है बच्चों, 2 डिजिट पर, यानी अब आप इसको 10 का स्क्वायर यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे आपने 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1000x, और यहाँ हमारा मल्टीप्लाई करते ही 2 डिजिट आगे चला जाएगा डेसिमल, यानी डेसिमल बीच में जाकर बैठ जाएगा, ये हो जाएगा 134.3434 डॉट 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 डॉट। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होगे। यानी अब आपको यहाँ सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देना है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 1000x माइनस 10x इक्वल टू, ये वाले में से आप जब ये वाला माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट बिल्कुल सेम है हमारा, डेसिमल के बाद वाला पार्ट बिल्कुल सेम है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ भी हमारा बिल्कुल सेम है, ये हमारा कैंसिल हो गया 134 माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों 133, और यहाँ से आप इसको आगे सॉल्व करोगे 990x इज इक्वल टू 133 और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 133/990, जो कि हमारा आंसर आया था। तो यहाँ क्या देखा कि पहले हम लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को चेंज करना पड़ा। टारगेट हमेशा होना चाहिए कि डेसिमल के बाद ही आपको बार वाला डिजिट दिखे। तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी बताया और ट्रेडिशनल मेथड भी बताया। आप मेरे ऐप पे जब जाओगे ई बुक वाले सेक्शन में तो आपको इसके ऊपर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको आप सॉल्व करो, उसका आंसर मेरे से मैच करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर जरूर करो जो तुम्हारे क्लास के बच्चे हैं, और बिल्कुल अगली क्लास में मिलते हैं। रियल नंबर अभी और अच्छे से चलेगा, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।